भूखे मर जाना पर अपनी औलाद से इन चार चीजों की कभी उम्मीद मत रखना। बूढ़े सियार की ज्ञानवर्धक बातें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की कहानी भी आपके लिए इस वीडियो में जो हम लेकर के आए हैं, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि आप पर जब बुढ़ापा आ जाए तो उस समय अपनी औलाद से इन चार चीजों की कभी उम्मीद मत रखना, और यदि आपने उम्मीद रखी तो उन्हीं चारों उम्मीदों पर आपकी औलाद पानी फेर जाएगी। दोस्तों, अब वे चार चीजें कौन सी हैं, आइए हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो के लिए पूरा ही देखना और कहानी को भी पूरा ही सुनना, तभी आपको पूर्णता जानकारी मिल पाएगी। चलिए दर्शक भाइयों, आरंभ करते हैं ये कहानी। मित्रों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक बूढ़ा सियार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहता था। वह बूढ़ा सियार अपने परिवार के साथ में बहुत ही खुश था। एक दिन की बात है, जब बच्चे उसके जवान हो गए तो उस सियार के बच्चे उसे छोड़ करके दूर चले गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जब वह बच्चे उस सियार के लौट करके नहीं आए तो बूढ़े सियार की जो पत्नी थी, उस बूढ़ी सियारन के लिए बेचैनी होने लगी। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे का सबसे ज्यादा ख्याल और सबसे अधिक ध्यान एक मां के लिए होता है, और मां के लिए ही औलाद के प्रति बहुत ही तड़प होती है। जिस तरीका से वह बूढ़ी सियार और बच्चों की मां बेचैन हो गई, उसने अपने पति बूढ़े सियार से कहा कि हे स्वामी, रात भी हो गई है और हमारे बच्चे लौट करके नहीं आए। हमें लगता है हमारे बच्चे कहीं मुसीबत में फंस चुके हैं, इसलिए हमें जल्दी से चल करके देखना चाहिए। दोस्तों, वह बूढ़ा सियार भी अपने बच्चों के लिए तड़प उठता है। शरीर में इतनी शक्ति तो नहीं थी। वह बूढ़ा सियार और सियारन बहुत ही शरीर से कमजोर हो चुके थे। अब तो उन पर सही तरीका से न भागा जाता था न चला जाता था। फिर भी अपने बच्चों की तड़प से वह दोनों सियार और सियारन उसी जंगल की ओर आगे चल देते हैं। पूरी रात अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते निकल गए, लेकिन वह बच्चे उनके लिए नहीं मिले। तब वह सियारन अपने पति बूढ़े सियार से रोने लगी और कहने लगी कि हे स्वामी, लगता है अब हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। किसी बड़े जंगली जानवर ने हमारे बच्चों को मार डाला है। दोस्तों, तब वह बूढ़ा सियार कहता है कि हे प्रिय, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? हमारे बच्चों को किसी ने मारा नहीं है, हमारे बच्चे हमको छोड़ करके चले गए। सियारन कहने लगी, स्वामी, ऐसा हमारे बच्चों ने क्यों किया? क्या हमने इसीलिए उन्हें जन्म दिया था और पाला था? अरे हमने तो इस तरह से पाला था ताकि जब हम पर बुढ़ापा आए, हमारे शरीर की शक्ति कमजोर हो जाए, मुझ पर चला ना जाए, तो हमारे बच्चे हमें भोजन ला करके खिलाए। लेकिन पिया जी, अब हमें भोजन कौन देगा? हमारे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि स्वयं शिकार करके खा पाऊं, अपने भोजन की व्यवस्था कर पाऊं। इस तरह से हम लोगों के भूख से तड़प करके प्राण निकल जाएंगे। हमारे बच्चों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? दोस्तों, तब वह बूढ़ा सियार कहता है कि हे प्रिय, आप नहीं जानते, हमारे बच्चे हम तुम तो एक पशु जाति के हैं। कहते हैं कि पशुओं में ना तो अधिक ज्ञान होता है, ना अधिक बुद्धि होती है, न ज्यादा विवेक होता है, न सोचने और समझने की अधिक शक्ति होती है। लेकिन मैं तुम्हें एक सच्ची घटना मानव जाति की सुनाता हूं, जिस मानव जाति के अंदर बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सोचने समझने की शक्ति सबसे अधिक बताई गई है। और उसी मानव जाति में एक माँ बाप की औलाद उसे छोड़ करके चली जाती है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कोई भी माँ बाप हो, अपनी औलाद से बुढ़ापे में इन चार चीजों की कभी उम्मीद ना रखें। वो चार चीजों के लिए कभी भी औलाद उनकी पूरी नहीं कर सकती है। दोस्तों, तब वह सियारन कहती है कि हे पिया जी, वह कौन सी चार चीजें हैं
जिसकी उम्मीद माँ बाप को नहीं रखना चाहिए। आप कौन से घटना की बात कर रहे हैं दोस्तों? तब वह बूढ़ा सियार कहता है कि हे प्रिय, मानव जाति में भी एक माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए जन्म देता है, पालता है, परवरिश करता है, और वही औलाद जब एक दिन बड़ी हो जाती है तो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके चली जाती है, या उन्हें अपने घर से निकाल करके बाहर कर देती है, अपने पास नहीं रखती। जिस तरह से उन बूढ़े माँ बाप के लिए कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। हे प्रिय, इस कहानी के लिए यदि आप सुनेंगे तो शायद आपके लिए बहुत सुकून मिलेगा, और जो औलाद के लिए आपके अंदर तड़प है ना, वो तड़प भी कम हो जाएगी। आप पहले हमारी इस कहानी को सुनिए, उसके बाद हम उन 4 चीजों के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, वह सियारिन अपने पति बूढ़े सियार से कहती है कि सुनाइए, कौन सी कहानी आप सुनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, वह बूढ़ा सियार कहता है कि हे प्रिय, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ में रहता था। वह किसान जो था बहुत ही खुश था, अपनी खेती किया करता था और मेहनत मजदूरी भी कर लेता था। बहुत दिन हो गए, लेकिन उस किसान के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। उसकी पत्नी से कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। इंतजार करते करते बहुत सालें व्यतीत हो गई। तो एक दिन वह किसान की पत्नी गर्भ धारण करती है, और जब प्रसव का समय आता है, यानी बच्चे को जन्म देने का समय आया, तब वह किसान अपनी पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल में गया, और हॉस्पिटल में जाकर के किसान की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त भी था और सुंदर भी था। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो वहां की नर्स उस बच्चे के पिता यानी किसान को वहां बुलाती है और कहती है कि आपका बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त भी है, सुंदर भी है, लेकिन आपके बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। किसान और किसान की पत्नी दोनों उस नर्स से पूछते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर क्या कमी है। तब वह नर्स कहती है कि आपका बच्चा जो है वो अंधा है। आपका बच्चा इस दुनिया को कभी नहीं देख सकता, उसे दिखाई नहीं दे सकता। दोस्तों, ये सुनकर के किसान और किसान की पत्नी को बहुत दुख होता है, और वह किसान उस नर्स से कहता है कि नर्स, भगवान ने कितने दिनों के बाद में हमें एक पुत्र दिया, और वो भी ऐसा दिया जो बिल्कुल अंधा है। दोस्तों, तब नर्स कहने लगी कि मैं आपके दर्द और दुख को समझती हूं, लेकिन हाँ, एक बात भी आपको बताती हूं, आपका बच्चा इस दुनिया को देख पाएगा। किसान कहता है कि कैसे देख पाएगा? तब वह नर्स डॉक्टर कहती है, आपके बच्चे के लिए अगर किसी की आंख मिल जाए तो मैं उसके आंख लगा दूंगी, तो एक आंख से आपका बच्चा दुनिया देख पाएगा। दोस्तों, ये सुनकर के बच्चे की मां यानी किसान की पत्नी कहने लगी कि हे डॉक्टर, मैं एक आंख अपने बच्चे को देना चाहती हूं, हमारी आंख एक निकाल करके हमारे बच्चे के लिए लगा दीजिए, ताकि हमारा बच्चा जो है इस दुनिया को एक आंख से देख पाए। दोस्तों, ये सुनकर के जो किसान भी था वह भी खुश हो गया। फिर सोचने लगा, अगर हमारे बच्चे की एक आंख होगी तो इस समाज के लोग हमारे बच्चे के लिए काना कहेंगे, यानी कनवा कहेंगे, जिससे हमारे बच्चे को बहुत दुख होगा। तब वह किसान भी उस नर्स डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, हम भी अपनी एक आंख निकलवाना चाहते हैं, और मेरी भी आंख निकाल करके मेरे बच्चे को लगा दो। मेरे बच्चों की दोनों आंखें सही होनी चाहिए, ताकि समाज के लोग हमारे बच्चे को कनवा ना कह सके। और हमारे जीवन की क्या है, हम दोनों पति पत्नी हंसी खुशी एक आंख से ही अपना जीवन गुजार लें। दोस्तों, फिर वही होता है, वह डॉक्टर किसान और किसान की पत्नी की एक एक आंख निकालती है और उसके बच्चे को लगा देती है। कुछ दिन बच्चा अस्पताल में रहता है। बच्चा जब बिल्कुल सही हो जाता है, तब वह किसान की पत्नी अपने बच्चे को लेकर के घर चली आती है। अपने बच्चे की खुशी में वे किसान और किसान की पत्नी अपना स्वयं का दर्द भूल गए, और दोनों लोग अपने बच्चे को पालने लगे। बहुत ही खुश थे। दोनों लोग विचार करते हैं कि बच्चा जब मेरा बड़ा होगा तो मैं इसे पढ़ाऊंगा, और इतना पढ़ाऊंगा कि इसे एक दिन बड़ा आदमी बनाऊंगा। जब मेरा बच्चा बड़ा आदमी बन जाएगा, तब मैं अपने मनपसंद की अच्छी लड़की से अपने बेटे का विवाह करूंगा। दोस्तों, यही सपने संजो करके
वह किसान और किसान की पत्नी खुशी खुशी अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगे। दोस्तों, वह बूढ़ा सियार कहता है अपनी पत्नी सियारन से कि हे प्रिय, जब उस किसान का लड़का 5 वर्ष का हो गया तो अकस्मात किसान की पत्नी की तबीयत खराब हुई और वह किसान की पत्नी जो थी मर गई, चली गई। जब किसान ने देखा कि हमारी पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, तो किसान ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। लेकिन किसान ने अपनी पत्नी का गम जो था अधिक नहीं किया। उसने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही अपने बच्चे को पालने लगा। एक दिन क्या होता है, जब वह बच्चा पढ़ने के लायक हुआ, तब वह किसान अपने लड़के को लेकर के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाता है। उस किसान के फटे पुराने कपड़े थे। उस विद्यालय के जब प्रधानाध्यापक से मिला तो प्रधानाध्यापक ने उस किसान के फटे पुराने जब कपड़े देखे तो उस बच्चे का एडमिशन करने से इनकार कर दिया। उस किसान ने पूछा कि हे मास्टर साहब, हमारे बच्चे का दाखिला क्यों नहीं कर रहे हो? तब वह प्रिंसिपल कहने लगा कि यहाँ जो है अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे जैसे गरीब के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ सकते। वह किसान कहने लगा, हमने अपने बच्चे पर बहुत उम्मीद लगाई है, हम अपने बच्चे को बहुत अधिक पढ़ाना चाहता हूं और बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं। आप फीस की चिंता ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात में मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन आपकी फीस समय से भरूंगा। आप हमारे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए। दोस्तों, उस प्रिंसिपल को उस किसान पर दया आ जाती है और उसके लड़के का वहां एडमिशन हो गया। इधर उस किसान का बच्चा वहां पढ़ने जाने लगा और किसान जो था अब दिन रात अपने खेतों पर मेहनत करने लगा, मजदूरी करने लगा और अपने बच्चे की फीस भरने लगा। बच्चा जब उस विद्यालय की पूरी पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद में वह लड़का जो है कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, जहां का खर्चा अधिक था। जब वह लड़का कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो खर्चा अधिक बढ़ जाता है, लेकिन किसान ने हिम्मत नहीं हारी। किसान खेती पर काम करता, मजदूरी करता, फिर भी जब कॉलेज में अपने लड़के का खर्चा पूरा नहीं कर पाया तो उसके पास जो जमीन थी, उसने वह जमीन एक सेठ के पास में बंधक के रूप में रख दी, यानी गिरवी रख दी और उससे पैसे उधार ले लिए, जिससे अपने बच्चे की कॉलेज की फीस भरने लगा। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ। कुछ समय के बाद में कॉलेज की भी पढ़ाई उसके लड़के ने कर ली। अब वह शहर जाना चाहता था। उसने कहा कि पिताजी, अब मैं शहर जाना चाहता हूं और वहां की पढ़ाई करना चाहता हूं। किसान ने कहा, बेटा आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर के शहर जाइए, क्योंकि उसका एक ही सपना था, अपने बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ाना और एक बड़ा आदमी बनाना। दोस्तों, वह किसान का लड़का कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब शहर चला जाता है, वहां का भी खर्चा जब अधिक हुआ तो कुछ जमीन बची हुई थी, वो भी जमीन उसी सेठ के पास में उस किसान ने जाकर के बंधक के रूप में रख दी और उसके पैसे उधार ले लिए और वही पैसे अपने बच्चे के लिए शहर में पहुंचा दिए। इधर दोस्तों, अब तो उस किसान के पास जमीन भी नहीं रही, क्योंकि वो भी एक सेठ के पास गिरवी रख चुकी थी। लेकिन वह किसान बड़ा ही खुश होता था कि अब समय नजदीक आने वाला है और कुछ ही समय के बाद में हमारे बच्चे को अच्छी सी नौकरी मिलेगी, हमारा बच्चा जो है बड़ा आदमी बन जाएगा और ये जो जमीन हमने सेठ के पास में बंधक के रूप में रखी है ना, जब हमारा लड़का बड़ा आदमी बनेगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो हम ये सारी जमीन उस सेठ से छुटा लूंगा। फिर दोस्तों, किसान के पास एक दिन चिट्ठी आती है और एक चिट्ठी आती है, उसमें लिखा होता है कि पिताजी, मैं इंजीनियर बन गया, मुझे अच्छी नौकरी मिल चुकी है। दोस्तों, जब उस गरीब किसान ने, जिसके फटे पुराने कपड़े थे, शरीर भी अब कमजोर हो गया था, उसने उस चिट्ठी को जब देखा और उसको पता चला कि हमारा लड़का इंजीनियर बन गया है, तो उस गरीब किसान के अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत मिठाई लाता है और मिठाई पूरे गांव में बांट देता है कि हमारा लड़का बड़ा आदमी बन गया है, इंजीनियर बन गया है। दोस्तों, फिर वह अपने लड़के का इंतजार करने लगा, सोचने लगा कि हमारा लड़का आएगा और जो हमने जमीन रखी है ना, वो भी वापस उस सेठ से करवाएगा और हमको भी लेकर के शहर में जाएगा। दोस्तों, यही इंतजार करते करते 1 साल व्यतीत हो गई, लेकिन उस किसान का लड़का वापस लौट करके नहीं आया।
1 बरस के बाद में फिर पुनः एक चिट्ठी आती है और उसमें लिखा होता है कि पिताजी, मैंने एक अच्छी लड़की से शादी कर ली है, वह बहुत ही अमीर घर की लड़की है। दोस्तों, उस पिता के लिए पहले तो खुशी हुई, फिर उसके बाद में थोड़ा दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ क्योंकि हर माँ बाप के लिए एक सपना होता है कि अपने बच्चे का विवाह करना, अच्छी लड़की दे करके उसकी स्वयं शादी करना। वो भी सपना उस किसान का चूर चूर उसके लड़के ने कर दिया। वह किसान सोचने लगा कि हमारे बेटा ने हमें बिना बुलाए बिना पूछे ही शादी कर ली है, ऐसा हमारे बेटे ने क्यों किया। दोस्तों, थोड़ा सा दुख हुआ, फिर उसने सोचा चलिए कोई बात नहीं, अच्छी लड़की मिल गई होगी जिससे उसने विवाह कर लिया, कोई ऐतराज नहीं। दोस्तों, वे किसान सोचता है कि चलिए अब तो हमारा लड़का अपनी पत्नी को लेकर के घर पर आएगा। लेकिन मित्रों, वह किसान का लड़का फिर भी वापस नहीं आया। इंतजार करते करते उस किसान के लिए 1 बरस और व्यतीत हो गया। 1 बरस के बाद में उस किसान के पास में फिर चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि पिताजी, आप दादा बन गए हैं, मेरी पत्नी ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया है। दोस्तों, ये सुनकर के किसान को बहुत खुशी हुई। सोचने लगा, क्या बात है, हमारा बेटा ना तो वापस लौट करके आया, शादी भी कर ली, अब तो एक उसके लड़का भी हो गया, लेकिन हमारा बेटा लौट करके नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, फिर आएगा। 1 साल का इंतजार उस किसान ने फिर किया, लेकिन वह लड़का फिर भी लौट करके नहीं आया। अब उस किसान के लिए, जो बूढ़ा बाप था, उसके लिए बहुत चिंता सताने लगी। सोचने लगा, बात क्या है, बिना बताए तो हमारे पुत्र ने विवाह किया और हमारा पोता भी हो गया, लेकिन हमारा लड़का हमारे पोते के लिए, बहू के लिए लेकर के आया क्यों नहीं, ऐसी क्या बात है। दोस्तों, उस किसान के अंदर अपने बहू बेटा से और उस पोता से मिलने की तड़प होने लगी। फिर वह किसान जो था अपने बहू बेटा और अपने पोते से मिलने के लिए चल देता है। चलते चलते उसी शहर में पहुंच जाता है। उसके पास जो चिट्ठियां आई थी उसमें उसके बेटे का पता लिखा हुआ था। एक रिक्शा वाले को बुलाता है और वही चिट्ठी दिखाता है जिसपे उसके बेटे का पता लिखा था। वह रिक्शा वाला उसी जगह पर पहुंचा देता है जहां उसका बेटा रहता था। वह किसान जब आगे नजर घुमा के देखता है तो उसे एक बहुत आलीशान बंगला दिखाई देता है। वहां पर बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी और चौकीदार जो था एक, वो दरबारे पर बैठा हुआ था। दोस्तों, वह बूढ़ा सियार कहता है अपनी पत्नी सियारन से कि हे प्रिय। फिर वह बूढ़ा किसान जो है वह चिट्ठी चौकीदार को दिखाता है। चौकीदार उस किसान को अंदर जाने देता है और किसान जब आलीशान बंगला के अंदर घुसता है तो क्या देखता है कि वहां पर उसका बेटा कई दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहा है, पार्टी चल रही है। दरअसल दोस्तों, उस दिन उसके बेटे की बहू की सालगिरह थी जिसकी पार्टी चल रही थी। उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहा था और उसकी पुत्र वधू भी वहां मौजूद थी। वह किसान जब उसी हॉल में प्रवेश करता है तो उसके बेटे की बहू से देख लेती है। वह तुरंत ही चौकीदार को बुलाती है और चौकीदार से कहती है कि अरे चौकीदार, तुझे क्या मैंने इसीलिए यहाँ पर नौकरी पर रखा है जो ऐसे फटे नंगे भिखारियों को घर के अंदर भेज दे। दोस्तों, वह चौकीदार कुछ बोल पाता उससे पहले वह बूढ़ा किसान कहने लगा कि बहू, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। दरअसल जो आपका ये पति है ना, ये हमारा बेटा है और आप हमारी बहू हो, और ये जो पालने में बच्चा खेल रहा है ये हमारा पोता है। दोस्तों, जब बूढ़े किसान को ये कहते हुए जब सब लोगों ने सुना तो उसके बेटे के जितने भी दोस्त थे वो नजर जमाए हुए बूढ़े किसान की ओर देख रहे थे और उसके बेटे की पत्नी भी उसे देखे जा रही थी। उसकी पत्नी ने कहा अपने पति से, आपने तो कभी पहले ये नहीं बताया कि हमारा एक ऐसा भिखारी भी बाप है जिसके फटे पुराने वस्त्र हैं। दोस्तों, वह बेटा अपने पिता की ओर देखे जा रहा था। उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। थोड़ी देर सोचने के बाद में उसने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, ये हमारा बाप नहीं है, ये हमारा पिता नहीं है। दोस्तों, वह बूढ़ा किसान समझ चुका था कि हमारा लड़का जो है अपनी पत्नी और अपने दोस्तों के सामने हमें अपना पिता बताने में बेइज्जती महसूस कर रहा है। उसने फिर अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। तुरंत ही उस हॉल के बाहर निकल आता है, दरवाजे पर
आता है जहां चौकीदार बैठा हुआ था, चौकीदार से एक चिट्ठी लिखवाता है और चिट्ठी लिखवा करके फिर वहां से वह बूढ़ा किसान चला जाता है। इधर उसके बेटे के जो दोस्त वगैरह थे वो भी वहां से चले गए। फिर क्या होता है, उसका बेटा जो इंजीनियर था वह भाग करके चौकीदार के पास में आता है और कहता है कि जो अभी एक बूढ़ा आदमी आया था वह कहां गया है। तो वह चौकीदार वह चिट्ठी पकड़ा देता है जिसमें लिखा हुआ था कि बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमने मुझसे बिना बताए शादी कर ली और मैं चाहता था कि तुम बड़े आदमी बन जाओ और वो हमारा सपना पूरा हुआ। कई वर्षों से मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तुम हमारे पास नहीं आए, इसलिए हम पर रुका नहीं गया। तुम्हारी याद और अपने पोते की तड़प ने मुझे आपके पास बुला लिया और जब मैं आया तो आप अपनी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थे और जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, ये हमारी पुत्र वधू है, ये पोता है, तो तुमने अपने दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए हमें पहचानने से इनकार कर दिया। बेटा, दरअसल मैं ही तुम्हारे प्यार में, अपने पोते के प्यार में पागल हो गया था। आज जो तुम बड़े आदमी बने हो, आज जो तुम्हें अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस हुई है हमारे फटे पुराने कपड़े देख करके, ये जानते हो आज भी हमारे फटे पुराने कपड़े क्यों थे? क्योंकि मैंने रात दिन मेहनत की, मजदूरी की, केवल तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए। मैंने अपना जीवन फटे पुराने वस्त्रों से गुजार दिया और तुम्हें नए नए वस्त्र पहनाए, तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए। आज तुम बेटा जिस मुकाम पर खड़े हो, ये इन्हीं फटे पुराने वस्त्रों की देन है जो आज तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो। और बेटा, तुम्हें बड़ा आदमी बनाने में जितनी भी हमारे पास जमीन थी वो सब हमने एक सेठ के पास गिरवी रख दी है। मेरे पास कुछ नहीं रहा, केवल तुम बचे हो और तुमने भी आज हमें पहचानने से इनकार कर दिया। एक राज की बात तुम्हें और बताना चाहता हूं पुत्र, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम बिल्कुल अंधे थे, तुम्हें जिंदगी भर दिखाई नहीं देता। एक आंख तुम्हारी मां ने तुम्हें दी थी और एक आंख मैंने तुम्हें दी थी। जिस तरह से आज तुम दुनिया को दोनों आंखों से देख रहे हो, ये तुम्हारी स्वयं की आंखें नहीं है, एक आंख मेरी है और एक आंख तुम्हारी मां की है। लेकिन बेटा, ये राज की बात अपने पुत्र के लिए मत बताना जो हमारा पोता है। अगर ये राज की बात तुमने अपने पुत्र के लिए बता दी तो जिस तरीका से तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे यहां से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो ये राज जानने के बाद तुम्हारा भी बेटा तुम्हें घर से निकाल करके फेंक दे और तुम भी मरने के लिए मजबूर हो जाओ। दोस्तों, ये सारी बातें जब वह इंजीनियर, उस किसान का बेटा उस चिट्ठी में पढ़ता है तो वह तुरंत ही अपने माथे को ठोक करके और वहीं पर बैठ जाता है। इधर उसकी पत्नी आती है और वो भी जब चिट्ठी को पढ़ती है तो उसे बहुत दर्द होता है और वह अपने पति से कहती है कि तुम एक कैसे पुत्र हो। अरे, तुम्हारा पिता फटे पुराने वस्त्र में आया था तो क्या हुआ, क्योंकि वो तुम्हारा पिता था, जन्मदाता था, और तुमने अपने दोस्तों के सामने अपने पिता को पहचानने में बेइज्जती महसूस की। अरे, शायद तुम नहीं जानते, ये संसार के जितने भी लोग हैं अपने मतलब के और स्वार्थ के साथ ही तुम्हारे साथ रहेंगे और जिस दिन उनका मतलब खत्म हो जाएगा उस दिन वो तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन एक माँ बाप ही ऐसा होता है जो अपने बच्चे के साथ दुख सुख में कभी साथ नहीं छोड़ता, हर परेशानी में साथ देता है, और तुमने अपने पिता को पहचानने में इनकार कर दिया। दोस्तों, उसकी जो पत्नी थी वह आदत की बुरी नहीं थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी ये हमारे ससुर हैं, इसलिए उस पत्नी के आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपने पति से कहा कि अब तुरंत गाड़ी निकालो और अपने पिताजी को ढूंढो, कहीं अनर्थ ना हो जाए, और अपनी भूल का प्रायश्चित करो, इसी में भलाई है, और नहीं तो आगे भी तुम्हारे इस कर्म का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। दोस्तों, फिर वह बूढ़े किसान का लड़का जो था अपनी पत्नी को लेकर के गाड़ी में बैठ करके भागता है, पूरे शहर में घूमता है, लेकिन वह पिता उसके लिए नहीं मिलता है। दुखी होकर के वह फिर अपने घर लौट आते हैं। दोस्तों, वह बूढ़ा सियार कहता है कि हे प्रिय, देख लिया उस मानव जाति की औलाद को। अरे, उनके अंदर तो बोध होता है, ज्ञान होता है, सोचने समझने की शक्ति भी होती है, और हम जैसे पशुओं के अंदर क्या होता है? देखिए उन माँ बाप की तरफ और उस पिता की तरफ जिसने अपना पूरा जीवन अपनी औलाद को कामयाब बनाने में लगा दिया,
और उसकी औलाद ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए हे प्रिय, अपने बच्चों के लिए अधिक परेशान मत होइए। औलाद का ये भरोसा नहीं होता है कि हमारे बुढ़ापे में वो साथ दे या ना दे, ये कोई कंफर्म नहीं है। दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी सुनने के बाद में उस सियारन के लिए थोड़ा शांति महसूस होती है। फिर वो पूछती है कि आप कहते थे स्वामी, उन 4 चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए, तो वे 4 चीजें कौन सी हैं? तब वह बूढ़ा सियार कहता है कि हे प्रिय, आइए अब उन 4 चीजों के बारे में भी मैं तुम्हें बताता हूं कि किसी भी माँ बाप के लिए ये 4 चीजों की उम्मीद अपनी औलाद से नहीं रखनी चाहिए। पहली है बुढ़ापे की लाठी। कुछ माँ बाप अपनी औलाद को इसलिए पालते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जब मुझ पर बुढ़ापा आएगा तो हमारी औलाद मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। जैसे बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है ना, तो लाठी का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरीका से हमारी औलाद हमारे कमजोर शरीर को सहारा देगी, हमें उठाएगी, बैठाएगी। लेकिन हे प्रिय, ये माँ बाप भूल करते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे में औलाद माँ बाप की लाठी बने। इस चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज है भोजन देना। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि बुढ़ापा जब मुझ पर आएगा, जब मेरे अंदर भोजन बनाने की शक्ति नहीं रहेगी, तब हमारी औलाद हमें अपने हाथों से भोजन देगी, खिलाएगी। कोई गारंटी नहीं है कि उसकी औलाद बुढ़ापे में अपने हाथों से भोजन दे खिलाए। ये कोई कंफर्म नहीं है। और तीसरी चीज है औलाद को माँ बाप के साथ रहना, पास में रहना। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद में अपनी औलाद को कामयाब बना दो और फिर वह औलाद आपके पास रहे, या कहीं भी बाहर जाकर के रहे तो आपको अपने पास में रखे। ये कोई भी गारंटी नहीं है। औलाद कभी भी आपको छोड़ करके घर पर जा सकती है या आपको घर से ही बाहर निकाल सकती है। इस चीज की भी उम्मीद किसी भी माँ बाप को भूल करके अपनी औलाद पर नहीं रखनी चाहिए, और यही सोच करके अपनी औलाद को पालना भी नहीं चाहिए। और अंतिम चौथी चीज है तुम्हारे कर्जे को चुकाना। जिस तरह से कुछ माँ बाप गरीब होते हैं लेकिन वह अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, और अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाने हेतु उनके पास जो भी वस्तु, खेती बाड़ी, जो भी कुछ होता है, वो सारी चीजें बेच देते हैं या कहीं गिरवी रख देते हैं। सोचते हैं कि जब हमारी औलाद कामयाब हो जाएगी तो आज मैं जो भी अपनी चीजें गंवा रहा हूं, जो भी खेती बाड़ी, कुछ भी वस्तुएं सब गंवा रहा हूं, वो हमारी औलाद सब खरीद लेगी या सब वापस ले आएगी। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने औलाद को कामयाब बनाने के लिए किसी से कर्जा ले रखा है तो बड़ा आदमी बनने के बाद में वह औलाद आपका कर्जा चुका देगी। इसका भी कोई कंफर्म नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बूढ़ा सियार कहता है अपनी पत्नी से कि हे प्रिय, यही 4 चीजें थीं जो मैंने इस कहानी के द्वारा आपको समझाई हैं, और मैं इस समाज को भी ये बताना चाहता हूं कि किसी भी माँ बाप के लिए इन 4 चीजों की उम्मीद बुढ़ापे में अपनी औलाद से नहीं करनी चाहिए। बूढ़ा सियार कहता है कि हे प्रिय, हर औलाद एक जैसी नहीं होती है, ना हर माँ बाप एक जैसा होता है, लेकिन अधिकांश औलादें अपने माँ बाप को घर से निकाल करके फेंक देती हैं, और वे बहुत कम औलादें होती हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करती हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी बनती हैं और उन्हें अपने पास रखती हैं, उन्हें अच्छी तरीका से भोजन खिलाती हैं और उनका कर्जा वगैरह भी चुकाती हैं। ये बहुत कम मात्र की संख्या में औलादें होती हैं। अधिकांश संख्या में औलादें अपने माँ बाप को निकाल करके घर से बाहर फेंक देती हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद, इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के बाद में उस सियारन के लिए बहुत सुकून मिलता है, और फिर वह अपने पति बूढ़े सियार से कहती है कि पिया जी, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीका से हम अपनी औलाद के लिए रो रही हूं, तड़प रही हूं, ये रोना और तड़पना हमें छोड़ देना चाहिए, और जैसा भी हमारा जीवन कटेगा, चाहे तड़प तड़प के मुझे मरना पड़े, वो मंजूर है, लेकिन हमें उसी स्थान पर वापस अब लौट चलना चाहिए। फिर दोस्तों, वह बूढ़ा सियार अपनी पत्नी को लेकर के उसी स्थान पर आ जाते हैं, और जैसा दुख का जीवन था वो अपना काटने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। यदि समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर लिखना,
और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी अच्छी से अच्छी इस तरह की जानकारी प्राप्त हो पाए। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण।